सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पाठ 5 धर्म के आड़, जिसके लेखक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं, का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था। विद्यार्थियों, हम पाठ में पढ़ चुके हैं कि लेखक गणेश शंकर के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का वह दिन सबसे बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और जितने भी धर्मगुरु थे उनको जो है स्थान दिया जाना जरूरी समझा गया। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का वह दिन सबसे बुरा था जब स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं। यहाँ पर चलते पुर्जे से हमारा अभिप्राय जो है चालाक लोगों से है, जो कि पढ़े लिखे भी हैं। तो यहाँ पर वे लोग क्या करते हैं, वे पढ़े लिखे लोग धर्म के नाम पर जो साधारण लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको मूर्ख बनाते हैं और उनको मूर्ख बनाकर फिर वे पढ़े लिखे लोग अपना मतलब सिद्ध करते हैं और फिर भोले भाले लोगों की शक्तियों का दुरुपयोग भी करते हैं और फिर इन्हीं लोगों के बल पर वे अपना नेतृत्व और बड़प्पन भी कायम रखते हैं। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। भोले भाले लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। वे इन जाहिलों के बल पर अपना नेतृत्व और बड़प्पन कायम रखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा। लेखक ने हमें बताया है कि कुछ लोग यह सोचते हैं कि यदि वे बहुत समय तक बैठकर पूजा पाठ कर लेंगे, 5 वक्त की नमाज अदा कर लेंगे, तो इससे भगवान खुश हो जाएंगे और फिर ऐसे लोग जो है पूरा दिन कुछ भी बेईमानी करें, गलत काम करें, तो आने वाला जो समय है इस प्रकार के धर्म को बिल्कुल भी टिकने नहीं देगा। तो उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, कुछ लोग यह सोचते हैं कि 2 घंटे का पूजा पाठ और 5 वक्त की नमाज पढ़कर यदि आप दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद हैं, तो आने वाला समय ऐसे धर्म को टिकने नहीं देगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए। तो लेखक ने हमें बताया है कि धर्म की भावना ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि सभी का भला हो। वह भावना ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर हम दूसरों के दुख दर्द को समझें, उसके अंदर मनुष्यता की भावना भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। इसके अलावा हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और फिर अपने ही मर्जी से पूजा पाठ करने की छूट होनी चाहिए। इसमें किसी की भी दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। धार्मिक भावना पशुता को समाप्त करने के साथ साथ मनुष्यता बढ़ाने वाली होनी चाहिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूसरों का कल्याण निहित हो। यह भावना पवित्र आचरण और मनुष्यता से भरपूर होनी चाहिए। फिर से पढ़ रही हूँ, लेखक की दृष्टि में
धर्म की भावना ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूसरों का कल्याण निहित हो। यह भावना पवित्र आचरण और मनुष्यता से भरपूर होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, पूजा पाठ की विधि अपनाने की छूट होनी चाहिए। इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धार्मिक भावना पशुता को समाप्त करने के साथ मनुष्यता बढ़ाने वाली होनी चाहिए। 5वां प्रश्न, महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी अपने जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। वे एक कदम भी धर्म के बिना नहीं चलते थे और उनकी नज़रों में उनके लिए जो धर्म का अर्थ था वह क्या था कि हमारे विचार ऊंचे होने चाहिए और हमारा मन उदार होना चाहिए। तो इसका उत्तर जो है हम इस प्रकार से लिखेंगे। महात्मा गांधी अपने जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। वे एक कदम भी धर्म विरुद्ध नहीं चलते थे। उनके लिए धर्म का अर्थ था ऊंचे विचार तथा मन की उदारता। वे कर्तव्य पक्ष पर जोर देते थे। वे धर्म की कट्टरता के विरोधी थे। एक प्रकार से कर्तव्य ही उनके लिए धर्म था। अब हम व्याकरण की तरफ बढ़ेंगे और व्याकरण में आज हम सबसे पहले जो करेंगे वे हैं विलोम शब्द। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। एक तरफ शब्द दिए गए हैं और उसके सामने उसके विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखे गए हैं। आप ध्यान से पढ़ेंगे। दुरुपयोग, दुरुपयोग का विपरीतार्थक शब्द है सदुपयोग। स्वाधीनता, स्वाधीनता का विलोम शब्द है पराधीनता। सुगम, दुर्गम। ईमान, बेईमान। धर्म, अधर्म। स्वार्थ, निस्वार्थ। साधारण, असाधारण। नियंत्रित, अनियंत्रित। व्याकरण में दूसरा प्रश्न है आपका उपसर्गों का प्रयोग करना। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। आपको कुछ उपसर्ग दिए गए हैं और उन्हीं उपसर्गों का प्रयोग करते हुए आपको उनसे नए शब्द बनाने हैं। आपके लिए उपसर्ग है ला, बिला, बे, बद, ना, खुश, हर, गैर। तो पहला उपसर्ग है ला और इससे नए शब्द हम बना रहे हैं लापता, लापरवाह। अब यहाँ पर देखिए ला उपसर्ग है और ला उपसर्ग के साथ हमने जो है मूल शब्द कौन सा ले लिया है, पता। तो दोनों को मिलाकर नया शब्द बन गया है और वो बना है नया शब्द लापता। लापता में पता मूल शब्द है और ला उपसर्ग है, नया शब्द लापता। इसी प्रकार से लापरवाह में है। ला के साथ हमने क्या जोड़ा है, ला उपसर्ग का प्रयोग करते हुए हमने नया शब्द बनाया है लापरवाह, यानी कि परवाह के आगे हमने ला उपसर्ग जोड़ दिया है तो ये बन गया लापरवाह। इसी तरह से हमने अन्य उपसर्गों का जो है प्रयोग करके दो दो शब्द जो है बनाए हैं। ध्यान से इन्हें सुनेंगे। ना, नासमझ, नालायक। यहाँ पर भी ना उपसर्ग है, समझ जो है मूल शब्द है, नया शब्द बना नासमझ, नालायक। आप जो है और अपने मन से दूसरे शब्द भी बना सकते हैं। ठीक है। बिला, बिला उपसर्ग है, नया शब्द हमने बनाया है बिला वजह, बिला कसूर। खुश,
खुशकिस्मत, खुश नसीब। बद, बदनाम, बदचलन। हर, हर वक्त, हर दिन। बे, बे क्या है? उपसर्ग है, नए शब्द बने हैं। बेकार, बेजान। गैर, गैर उपसर्ग का प्रयोग करते हुए दो अन्य शब्द बनाए हैं, गैर हाजिर और दूसरा है गैर कानूनी। अब इसमें हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रत्यय को लेकर है। त्व प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय कौन सा दिया गया है? त्व। तो कैसे बनाएंगे? अब त्व प्रत्यय हमें जोड़ना है मूल शब्द के आगे, ठीक है। और मतलब कि मूल शब्द हम पहले लिखेंगे, उसके आगे, मतलब कहने का मेरा यह है, पहले मूल शब्द आया और उसके बाद हम त्व प्रत्यय जोड़ेंगे। और जो हमने पहले पढ़ा था अभी, उसमें क्या था? पहले उपसर्ग था, उपसर्ग के बाद मूल शब्द आया था। उपसर्ग के बाद हमने मूल शब्द लगाया था, जैसे आजीवन। आजीवन में आ उपसर्ग है, जीवन जो था मूल शब्द था, नया शब्द बन गया हमारा, दोनों को मिला के आजीवन। अब प्रत्यय में क्या होता है? पहले मूल शब्द है, देव मूल शब्द है, त्व प्रत्यय, तो नया शब्द क्या बना? देवत्व, ठीक है। अब अगला है व्यक्ति जमा त्व, व्यक्तित्व। तीसरा लघु जमा त्व, लघुत्व। चौथा सती जमा त्व, सतीत्व। अगला शब्द है गुरु जमा त्व, गुरुत्व। कवि जमा त्व, कवित्व। तो ये हमने त्व प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए हैं। फिर से बता दूं, देव जो है मूल शब्द है, त्व प्रत्यय है, नया शब्द देवत्व बना है। इसी प्रकार से हमने त्व प्रत्यय लगाकर अन्य शब्द बनाए हैं। अब आपको स्वयं यह काम करना है और जरूर करना है। पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटकर मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करके लिखिए। अभी आपको क्या करना है? ध्यान पूर्वक पाठ को पढ़ना है, धर्म के अर्थ जो हमने पढ़ा अभी, ठीक है। और उस पाठ में जितने भी उपसर्ग युक्त शब्द आए हैं, पहले तो उनको छांटिए। उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटने के बाद मूल शब्द और उपसर्ग दोनों को आपको अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। कम से कम 10 आपको जो है उपसर्ग युक्त शब्द छांटने ही हैं, कम से कम, ज़्यादा आप कितने भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको जो है इसमें जो प्रत्यय लगाया गया है उसे लिखना है। ओढ़नी, धनवान, होनहार। अभी देखिए एक आपको मैं करके बता रही हूँ। ओढ़नी, ओढ़नी में कौन सा प्रत्यय लगा है? नी प्रत्यय लगा है। धनवान में वान प्रत्यय लगा है। होनहार में हार प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार से आपको आगे जो है, जो शब्द दिए गए हैं उसमें से जो उसमें प्रयुक्त प्रत्यय को छांटकर आपको लिखना है, अलग करके बताना है। घ में है सजावट, गुजराती, घटिया। घ टिकाऊ, अड़ियल, छटपटाहट। तो आपको बहुत ध्यान से इन शब्दों को पढ़ना है और फिर आपको जो है जैसे बताया गया वैसे आपको करना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व उपसर्ग को अलग अलग करके लिखिए। अब इसमें आपको क्या करना है? मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है। अस्थाई, आजीवन, उपनिवेश। पहला बता रही हूँ करके। अस्थाई, अस्थाई में उपसर्ग क्या है? अ, और मूल शब्द क्या है? स्थाई। तो दोनों को आप अलग अलग करके लिखेंगे, एक तालिका बना लेंगे। उपसर्ग लिखेंगे ऊपर, उपसर्ग, और उसके सामने लिखेंगे मूल शब्द। तो उपसर्ग के नीचे आएगा अ और मूल शब्द के नीचे स्थाई। ऐसे ही आपको आजीवन, आजीवन में उपसर्ग है आ और जीवन मूल शब्द है, उपसर्ग आ है और मूल शब्द जीवन है। उपनिवेश में उप जो है उपसर्ग है और निवेश मूल शब्द है। इसी प्रकार से आपको आगे का अभ्यास कार्य पूरा करना है। ख में है सघन, विशेष, निराशा। अपशब्द, प्रतिमूर्ति, परिवर्तन। घ में है परिश्रम, अनगिनत, सफल।
तो बच्चों आपको बहुत ध्यान से अभ्यास कार्य करना है और बहुत ज़रूरी है आपके लिए करना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप ये चीज़ें जो है नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी अभ्यास कार्य हमने आज किया है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।